ऑफ द क्लासेस। तो ये है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। इससे जो पिछले वाली वीडियोस है उसके अंदर हमने डिस्कस करा था गाइडेंस के बारे में, गाइडेंस के प्रिंसिपल, अजम्पशन, एलिमेंट्स, एम्स, सब कुछ। और ये वाली जो वीडियोस है, इन वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि किस तरह जो गाइडेंस है वो काउंसलिंग से डिफ़र करती है, इसके करेक्टरिस्टिक्स, एम, प्रिंसिपल, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारा मोटिव है ये समझना कि काउंसलिंग क्या है और क्यों की जाती है और किस तरह ये गाइडेंस की सर्विसेज से डिफरेंट है। तो हमने जब गाइडेंस के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो हमने बोला था गाइडेंस जो है डायनेमिक है, कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग प्रोसेस है। इट मीन्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली या आ रही है तो उसको हेल्प करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं गाइड करना, यानी कि बच्चे को गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन में ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। काउंसलिंग हम कहते हैं एक प्रोफेशनल सर्विस है या फिर हम इसको गाइडेंस का भी पार्ट कह सकते हैं। ये प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें कॉम्पिटेंट यानी कि एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, एक नॉलेज पर्सन चाहिए जो प्रॉब्लम को एड्रेस करे और एक सही सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो हाँ, गाइडेंस जो होती है वो एक जनरल होती है, बट काउंसलिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। और इसके अंदर जो पर्सन हेल्प कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए और वो प्रोफेशनल अप्रोच यूज़ करेगा। अब कह रहे काउंसलिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया। बेसिकली काउंसलिंग होता है कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने ओपिनियन को एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ट्राइबल पीपल के टाइम से ही चलता आ रहा है। और अगर हम साइंटिस्ट के बारे में देखें तो एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में सब कॉन्शियसनेस पार्ट ऑफ ब्रेन और इस तरह की अलग अलग जो थ्योरीज है उस टाइम पे आई थी, कार्ल रॉजर्स ने दी थी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो पुराने टाइम से ही काउंसलिंग के बारे में लोगों को पता है, लेकिन प्रोफेशनली स्कूल और कॉलेजेस में आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है। तो हाँ, ये कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि काउंसलिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस है। ओपिनियंस मतलब अपनी राय, अपनी प्रॉब्लम को सामने वाले के साथ शेयर करना। ये एक मेंटल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन हेल्प मांग रहा है और दूसरा प्रोफेशनली ट्रेन पर्सन उसको हेल्प कर रहा है। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम बिहेवियर को इस तरह मॉडिफाई कर दे कि प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व की जा सके। और भी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अलग अलग सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन की, किसी प्रोफेशनल की असिस्टेंस से, हेल्प से। और इसके अंदर भी ये लिखा है ये एक हेल्प करने का प्रोसेस है और वो इन्फॉर्मेशन को समझ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है। तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो हमें पता लग गया है कि काउंसलिंग के अंदर एक प्रोफेशनल पर्सन हेल्प करने वाला है नॉर्मल पर्सन की उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट इसका और गाइडेंस के बीच में कुछ डिफरेंस है। गाइडेंस एक सलाह है, जो एक सलाह दी गई है, एक सुपीरियर ने दी है ताकि किसी भी इन्फीरियर या फिर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये एक जनरल प्रोसेस है। वेयरएस जो काउंसलिंग है वो एक प्रोफेशनल एडवाइस है जिसके अंदर, जैसे मैंने पहले बोला था, जो काउंसलर है वो एक स्किल्ड पर्सन है और वो एक दूसरे पर्सन की उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेगा प्रोफेशनली। तो गाइडेंस एक प्री प्रॉब्लम कंसेप्ट है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आई फिर भी एक जनरल बच्चे को सलाह दी जा सकती है कि आप ये स्टेप्स फॉलो कर ले या ये चीज़ें आप अपने फ्यूचर में चूज़ कर सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बट जो काउंसलिंग है वो एक पोस्ट प्रॉब्लम प्रोसेस है, मीन्स प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम आ गई है, अब ये काउंसलर उसको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में और उसकी हेल्प करेगा किस तरह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिया जाएगा, आपको कैपेबल बनाया जाएगा कि आप खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। वो डायरेक्ट बना बनाया सॉल्यूशन आपके हाथों में नहीं रखते। गाइडेंस इज मेनली अ प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल वेयरएस। डेवलपमेंटल मीन्स मतलब पहले से ही एक गाइडेंस दी जाती है बच्चे को कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ उसके लिए सही है नहीं है। ये एक प्री प्रॉब्लम कंसेप्ट है, मैंने बताया था कि प्रॉब्लम आने से पहले की सिचुएशन है। तो ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव जैसे कि प्रॉब्लम आने से पहले ही चेतावनी दे दी गई। लेकिन जो काउंसलिंग है वो रेमेडियल है। रेमेडियल मतलब वो मिस्टेक हो चुकी है, वो प्रॉब्लम आ चुकी है, अब उसको
ठीक किया जा रहा है, उसकी रेमेडी देखी जा रही है। अगला गाइडेंस जो है वो लिसनिंग पे फोकस करता है, मतलब इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर चलो कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो हम वही प्रॉब्लम को सुन के एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे देंगे। पर काउंसलिंग ऐसा काम नहीं करती। काउंसलिंग अच्छे से प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। Intellectual attitude are a raw material of guidance, whereas emotional attitude are the raw material of counseling। मतलब जो इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी है वो गाइडेंस में यूज़ की जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, एज इट इज़ अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन काउंसलिंग के अंदर हम इमोशनल एटीट्यूड ज़्यादा काम करता है। मीन्स हम इमोशनल वे से जो काउंसली है उससे इंटरेक्ट किया जाएगा, उससे एक रैपिड बनाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसको दिया जाएगा या फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प की जाएगी। गाइडेंस जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जैसे अभी हमने पढ़ा, और काउंसलिंग इमोशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, मेंटल लेवल क्या सामने वाले पर्सन का। अगर हम एजुकेशनल कंटेक्स्ट में बात करें तो जो काउंसलिंग की सर्विस है वो गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर ही काउंट की जाती है, और गाइडेंस के अंदर एक पर्सन को हेल्प किया जाता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चुने। और काउंसलिंग के अंदर हम उसको ये हेल्प करते हैं कि किस तरह वो अपनी मेंटल एबिलिटी को समझे और उस मेंटल एबिलिटी के हिसाब से वो आगे अपना आप खुद सॉल्यूशन ढूंढे। तो गाइडेंस कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी सुपीरियर, कोई भी एक्सपर्ट। लेकिन काउंसलिंग का एक ही मोटिव है कि काउंसलिंग जो है वो खाली कोई प्रोफेशनल ही प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा और कोई नहीं। तो जो गाइडेंस होती है वो कोई एक पर्सन भी दे सकता है, उससे ज़्यादा पर्सन भी दे सकता है, मैटर डिपेंड करता है। लेकिन काउंसलिंग हमेशा वन ऑन वन होती है, एक ही काउंसलर होगा और एक ही काउंसली होगा। काउंसलर वो जो एडवाइस दे रहा है, जो हेल्प कर रहा है। काउंसली वो है जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसको कोई ना कोई इशू आ रहा है। तो जो गाइडेंस है वो ओपन और लेस प्राइवेट है। ओपन और लेस प्राइवेट का मतलब ये कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये ग्रुप में भी की जा सकती है, वन ऑन वन भी की जा सकती है। लेकिन काउंसलिंग एक ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब वो हमेशा वन ऑन वन की जाती है, कभी भी ओपनली नहीं की जाती। और गाइडेंस कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर है, मतलब इन जनरल यहाँ पर बात की जाती है, डिटेल में नहीं। बट काउंसलिंग में इन डेप्थ डिटेल में बात की जाती है। और लास्ट, काउंसलिंग जो है वो इनवर्ड एनालिसिस है और गाइडेंस है एक एक्सटर्नल एनालिसिस। वही सेम बात कि काउंसलिंग के अंदर इन डेप्थ हम डिटेल में जाते हैं, रीज़न ढूंढते हैं हर बात का, और हर चीज़ का हम सॉल्यूशन एक तरह से ढूंढना चाहते हैं। बट वही सेम गाइडेंस में हम एक बना बनाया सॉल्यूशन एक्सटर्नल एनालिसिस करके प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे मेन डिफरेंस गाइडेंस और काउंसलिंग में। अगली वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ काउंसलिंग और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग।